खबर राजसमंद जिले के थाना देवरी से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लाडली बहनों को हर वक्त देती है सम्मान, लेकिन आवेदन देने गई लाडली बहनों को थाना परिसर में नीचे बिठाला गया। पुलिस प्रशासन का मातृशक्ति को सुरक्षा और सम्मान। आपको बता दें कि घटना ग्राम पंचायत कोड़ा जमुनिया तहसील देवरी जिला रायसेन की है। तारीख 25 अप्रैल 2025 को रात्रि में शराब ठेकेदार के आदमियों द्वारा ग्राम कोड़ा जमुनिया में प्रीति आदिवासी के घर में घुसकर गंदी गंदी गालियां देते हुए अनिल आदिवासी और उसके बड़े भाई के साथ मारपीट की गई और दारू ठेका पर लाकर भी मारा पीटा गया। इसके बाद ग्राम के सभी लोग संपूर्ण महिला शक्ति इकट्ठा होकर शराब ठेका चलाने वालों के खिलाफ उग्र आंदोलन खड़ा कर दिया और शराब ठेके में महिलाओं द्वारा तोड़फोड़ भी की गई। उग्र महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए थाना प्रभारी देवरी जयदीप भदौरिया ने आश्वासन दिया कि आपके घरों के जो आदमी पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। जब तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ जाते तब तक आप शांति के साथ धरने पर बैठे। महिलाएं रात भर बैठी रहीं। दूसरे दिन 11:30 बजे तहसीलदार देवरी के पहुंचने तक महिलाएं शराब ठेके को घेरे रहीं। तहसीलदार महोदय के आश्वासन पर महिलाओं ने धरना समाप्त किया। उग्र महिलाओं के ज्ञापन में मांग थी कि शराब ठेका इस जगह पर हमेशा के लिए बंद किया जाए। आदिवासी की जगह में छुट्टू लोधी द्वारा अवैध रूप से शटर बनाकर शराब ठेकेदार को किराए से भी दे दिया गया है, जो अवैध है, जिसकी जांच कराई जाए। आखिर ये जगह किसकी है और शटर कौन बनाकर बैठा है। सादी ठेके की जगह नेशनल हाईवे परिक्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। अधिक रात तक ठेका खुला रहता है। स्कूलों बच्चियों को शराब पीकर छेड़छाड़ करते हैं। इस जगह से बहुत सारे गांव जुड़े हैं। बस यात्रा के लिए महिलाओं बच्चियों को ये इंतजार करना पड़ता है। शराब ठेका होने की वजह से सभी के अंदर भय रहता है। इन महिलाओं का कहना है कि शराब ठेकेदार के कर्मचारियों की गुंडागर्दी से त्रस्त होकर सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से तहसीलदार दिनेश बरगले देवरी को शीघ्र कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिया था। तहसीलदार ज्ञापन स्वीकार करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर 3 महुआ क्षेत्र से शराब ठेका हटाकर कहीं और दुकान शिफ्ट कराने की बात कही थी, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सोशल मीडिया में कुछ फुटेज महिलाओं की लूटपाट करते देखे जा रहे हैं। जांच का विषय है फुटेज सही है या गलत, लेकिन वहां पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। फिर भी महिलाओं का कहना है कि जो व्यक्ति उस दिन की घटना में वहां था ही नहीं, उन पर ठेकेदार के दबाव से पुलिस प्रशासन देवरी द्वारा लूटपाट का प्रकरण बनाया गया, जो गलत है। इसका हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। शिवराज सिंह लोधी और अन्य लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज भी किया गया है, जो सरासर गलत है, न्याय संगत नहीं है। हम सभी महिलाओं ने मिलकर ठेके के कर्मचारियों के खिलाफ उग्र आंदोलन किया था, तोड़फोड़ की थी। हमारे ऊपर जो भी केस लगाना हो पुलिस लगा सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनैतिक रूप से पुरुषों पर केस दर्ज करना, प्रताड़ित करना हम सभी महिलाएं स्वीकार नहीं करेंगी। एसपी साहब से लेकर ऊपर तक सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पास हम सभी महिलाएं न्याय मांगने जाएंगी और हम कुछ भी करना पड़े, यदि हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम सड़क जाम करेंगे। लेकिन कोड़ा जमुनिया 3 महुआ में शराब की दुकान किसी भी हालत में नहीं चलने देंगी। सभी मातृशक्ति का कहना था कि जो फर्जी केस दर्ज किया गया है उन सभी के नाम एफआईआर से अलग किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यदि हमें अपनी लाडली बहन मानते हैं तो इन शराब माफियाओं से अपनी बहनों की, भांजियों की सुरक्षा करें, नहीं तो आपकी बहनें महाकाली का रूप धारण करने में देर नहीं करेंगी। थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया की उपस्थिति न होने की वजह से आवेदन और ज्ञापन सुरेश शर्मा हेड साहब को सौंपा। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक राजू सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के साथ देवरी संवाददाता वीरेंद्र सिंह राज, कैमरामैन राजा जाटव की रिपोर्ट। लोगों ने थोड़ी लूटपाट करी। आप लोगों ने की है लूटपाट? बताओ सर, जब आप लोगों को दिख रहा है तो लूटपाट है। मतलब कबूल रहे कि हम लोगों ने वहाँ पे लूटपाट की है, ऐसा क्या? तो तुम आप लोग सब कह रहे हो, जब फोटो दिखा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, ऐसा क्या? वो तो सर ऐसा है ही है। और क्या? क्या नाम है मैडम आपका? मैं गिरजा लोधी। गिरजा लोधी। कहाँ से हैं आप? कोड़ा जमुनिया से। आज थाने आना क्यों हुआ देवरी आपको? सर इसलिए है कि हमारा मतलब पति है वो मुलजिम नहीं है और थाने में हमारे पति का नाम दर्ज किया गया है। और 4 दिन बाद और उसके पहले मतलब जिस दिन कोड़ा जमुनिया में लड़ाई हुई थी थाने पास उस पर ठेका पर, तो उस समय हम लोग नहीं थे वहाँ पर, हमारे पति थे, हम लोग शादी में थे। अच्छा। हमारे घर पे शादी थी और 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। सर हमारे पति का नाम जुड़ा है सर, और लोगों का भी जुड़ा है। और सर उस दिन जिस दिन मतलब 25 तारीख में जो हुआ था, पुलिस अपनी अपनी घर गई थी, मतलब जो मुलजिम थे थाने से लोग गए थे, तो हमारे घर भी जाना था सर, क्यों नहीं गए हमारे घर उस समय? फिर हमारी एफआईआर क्यों हुई? हम ये कहना चाहते हैं सर, हमारे पति को दोषित नहीं है, उसको दोषित ठहराया गया है। हमारे 2 बच्चे हैं, अब न्याय चाहिए हमको, तो हम थाने से न्याय लेने आए। और हम आम जनता के साथ हैं सर, हम कुछ नहीं जानते, हम गरीब लोग हैं। हमारे साथ सर बहुत अत्याचार हो रहा है, आज से नहीं कम से कम साल भर से हो रहा है। कुछ फुटेज देखे गए हैं कि जिसमें कुछ महिलाएं जो है वहाँ से दारू ठेके से उनकी कुछ पैसे निकालते ऐसे देखी जा रही हैं, तो ये क्या सही है?
तो सर आप हमने तो देखी नहीं, हम तो थे ही नहीं साथ, मतलब शादी में थे। लड़का बच्चा उठा के ले जाएंगे आप लोग, तो भी तो कुछ भी कर सकती। फिर तुम ले गए थे आप लोग, तो तुम्हें यहाँ लाना था थाने पे। जी। आप लोग का कहते हैं ठेके पर क्यों ले गए थे बच्चे को लिए? क्या नाम है आपका? ममता गौरी। आज ये थाने में आप आए हैं, सभी लोग पूरी महिलाएं जी इकट्ठे सर। होकर, क्या क्या मकसद है, क्या किस लिए आई हैं आप यहाँ? हम रिपोर्ट डालने के लिए आए। किस चीज की रिपोर्ट? हमारे बच्चे को उठा के लाए थे ये लोग, जिनकी एफआई क्यों कट गई, हम लोगों की क्यों नहीं कटी? आप लोगों ने सबने हमको हटका था, कहा जमनिया वालों को कोई हाथ नहीं रह गया, न चोरी में, न चपाटे में, न कोई दंगा में। फिर बाद में जो क्यों हुआ सर, इसलिए हम लोग आए हैं। आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, जी सर। तो क्या कहना चाहते हैं SP साहब से आप लोग? हम तो यही सर कहते हैं, जब हमारी FIR कटी है तो क्यों कटी है हमारे घर वालों की, हमारी क्यों नहीं कटी? हम लोगों ने मेरे सामने मेरे पति को मारा पुलिस वालों ने, ठेके वालों ने, और मैं उनके पास गई तो मुझे भी धक्का दिया। एक ये बात हुई, और मेरा फिर बाद में मैंने फोन लगाया कि ऐसी बात है, मैं ठेके तक गई, फिर वापस सब लोग आए हैं, तो फिर बाद में भाईचारा घुसी है कि नहीं की, तब अब हम करेंगे चोरी। वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, साहब आप गैर कानूनी तरीके से ठेका चला रहे हैं, वहाँ का आपका लाइसेंस भी नहीं है और बगैर टाइम पे चला रहा है गैर कानूनी तरीके से। आपको बंद करना चाहिए ना ठेका टाइम से। बंद है? नहीं साहब, मेरा मतलब ये है कि आपको टाइम से बंद करना चाहिए ना, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। और छुट्टू लोडी तो जो लेके गया है ना, उनके रिश्तेदारों की भी लड़ाई हुई थी, उनकी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहा है? बताइए आप। मेरे पति की रिपोर्ट का है, क्या चलाने बता रहा है वीडियो। मेरे पति भी हैं, बहुत सारे लोग हैं साहब। छुट्टू लोधी ने खुद धक्का दिया है, उनको अंदर किया है, अंदर करके मारा है। और मेरा 9वां महीना चल रहा है। क्या नाम प्रीति आदिवासी। आई हैं, यहाँ जो अधिकारी थे जिनको आपने आवेदन दिया है, उनने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोल रिसीप्ट देंगे। रिसिप्ट दे दिए उन्होंने? हाँ रिसीप्ट बड़े साहब बोल रहे हैं कि बड़े साहब आएंगे, वो इधर है नहीं। बड़े साहब है नहीं है। ये मामला है कि आप हम गाँव वासियों से निवेदन है थाना प्रभारी से, PI साहब जी से, कि जो वादे करके आए उसके मुताबिक रिपोर्ट क्यों नहीं करी? एक बेकसूर आदमी को क्यों फंसाया जा रहा है? वो वादे करके आए थे कि गांव बस्ती का कोई हाथ नहीं है, वो है लेडीज का। विभिन्न ये 6 लोगों के नाम क्यों लिखे गए? लेकिन कैमरे में वहाँ पर जो CCTV फुटेज जो कैमरे लगे हुए थे, उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है महिलाएं अंदर गई हैं। हाँ, तो आदमों के क्यों लेके आएंगे? वो आदमी तो अंदर ही नहीं मतलब आए। आपका कहना ये है कि महिलाएं ठेके के अंदर गई थी, तो मामला महिला के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन पुरुषों के ऊपर क्यों बनाया? पुरुषों के ऊपर क्यों बनाया? और जो पुरुष PI साहब भी बोल के आए हैं कि जो हमें महलों का महलों को ऊपर बन सके ना, पुरुषों को ऊपर बन सके। जब आप लोग बोल के आए हो तो बात पे मेरे पति अनिल आदिवासी को उन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है 40,000 निकालने का और किडनैपिंग का। उनको घर से उठाया, मेरे सांस से उठाया और मेरा 8वां महीना चल रहा है साहब। मेरे पति को फंसाया जा रहा है। क्यों उठाया उनको? चोरी के इल्जाम में उठाया गया। ठेके वाले थे और पुलिस वाले थे, 3 जीपे गए थे साहब 1 बजी रात में। अब गैर कानूनी तरीके से ठेका चलाया जा रहा है। जितनी बजे का टाइम है उतनी बजे तक खोलिए ना आप, क्यों होगा लड़ाई दंगा, है ना? मेरे पति को धक्का दिया छुट्टू लोधी ने, अंदर किया ठेके में, और उनको ही फंसा दिया कि 40,000 निकाले हैं इसमें, और जबरन ठेके पे धक्का दिया। वीडियो पे साहब आपको दिख रहा होगा, धक्का दिया, उनको मारा पीटा। फिर भी वो घर पे आ गए, घर पे आके सोए ही हैं हमारे पास में। हमारे जेठ को उठा के ले गए, देवर को, रिते के, अने मेरे जेठ सुरेंद्र, मेरे पति को भी ले गए, वहाँ पे मारा, गाली दी, बोला मारो ये ना आदिवासी लोगों के मारे यहाँ है कि लोगों का वो भाई है। महिलाएं थी तो महिलाओं की FIR होना चाहिए था, आपका कहना ये है ऐसा? 4 गाँव की नहीं 10 गाँव की पावनी है। मतलब ठेके को बंद करवाने के लिए ठेके के अंदर महिलाएं गई थी, लेकिन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुआ क्या? मामला क्या है? कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, नहीं केस बना दिया गया। केस बना दिया ना। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो जाके आ रहा सब लोगों के नाव काटा, और तुम भी भैया तुम्हारी जगह पे जाओ, हम हमारी जगह पे जाए। आप क्या चाहते हैं कि ठेका वहाँ न चले? नहीं चले, ठेका नहीं चलना चाहिए।
ठेका बंद होने चाहिए। ठेका तो अभी बंद है। अभी तो बंद है, हमेशा कर वहाँ बंद, बिल्कुल साफ जाए अपने हम भी नहीं रह सकता ठीक जो है मतलब